नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी आज की। और कहानी आज की में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी की। जैसा कि आपको पता होगा, वर्ष 2019-20 के दौरान आदित्य पुरी इंडिया में बेस्ट पेड बैंकर रहे और उनकी सैलरी रही 18 करोड़ 92 लाख रुपए। और जब सैलरी की बात चली है तो हम ये भी देख लें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आदित्य पुरी के काउंटर पार्ट्स की इस साल सैलरी क्या रही। संदीप बख्शी जो कि एमडी और सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के, उनकी सैलरी थी 6 करोड़ 31 लाख रुपए। अमिताभ चौधरी जो एक्सिस बैंक को हेड करते हैं, उनकी सैलरी थी 6 करोड़ 1 लाख। और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक की सैलरी थी 2 करोड़ 97 लाख रुपए। और अगर हम इस सैलरी के डेटा को ध्यान से एनालाइज करें तो हमको समझ में आएगा कि आदित्य पुरी और सेकंड बेस्ट पेड बैंकर के बीच में जो डिफरेंस है वो है 12 करोड़ 61 लाख रुपए का। एंड ये डिफरेंस इटसेल्फ सिग्निफाई करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ आदित्य पुरी। आपने टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओज और दिग्गजों के साथ आदित्य पुरी को स्टेज पे, टीवी पे देखा होगा, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आदित्य पुरी कभी घड़ी इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल नहीं रखते और अपना कंप्यूटर खुद ऑपरेट नहीं करते। और आदित्य पुरी विख्यात हैं वर्क और फैमिली लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। सुबह 8:30-9 बजे ऑफिस पहुंचते और शाम को 5:30 बजे शार्प ही इज द फर्स्ट टू लीव हिज ऑफिस। उनका हमेशा ये मानना है कि यू कैन चेंज योर वर्क, यू कैन चेंज योर जॉब, बट यू कैन नॉट चेंज योर फैमिली। और इसीलिए वो हर साल 1 महीने की छुट्टी लेके अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी आदित्य पुरी की। आदित्य पुरी का जन्म गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वो साइंस पढ़ें, लेकिन आदित्य पुरी ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से सीए के लिए एनरोल किया। सीए कर लेने के बाद आदित्य पुरी ने अपना करियर महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में शुरू किया। कांदीवली मुंबई में उनका ऑफिस होता था और वहां से 35-40 किलोमीटर दूर एक पीजी में वो रहते थे, जहां 300 रुपए महीना उनको देना होता था। उन्हीं दिनों आदित्य पुरी के कजन बैरूत में सिटी बैंक में पोस्टेड थे। और आपको पता होगा कि एक समय था जब बैरूत को पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता था। तो आदित्य पुरी ने अपने कज़न से कहा कि आप सिटी बैंक में मेरा एक इंटरव्यू अरेंज करवा दीजिए। उनके कज़न ने वो इंटरव्यू अरेंज करवाया और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस आदित्य पुरी गॉट सेलेक्टेड। इसके बाद अलग अलग देशों में आदित्य पुरी की पोस्टिंग हुई सिटी बैंक में। और कहना ना होगा कि हर असाइनमेंट में ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। 1992 में उनको सिटी बैंक मलेशिया का हेड बनाया गया और 1994 में जब दीपक पारेख ने आदित्य पुरी को कांटेक्ट किया कि हम इस तरह से एक प्राइवेट बैंक इनिशिएट करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस बैंक को हेड करो, तो आदित्य पुरी ने दीपक पारेख से एक ही कंडीशन रखी कि ओके, मुझे जो सैलरी, जो पर्क्स सिटी बैंक दे रहा है
ऑफ कोर्स आप नहीं दे पाएंगे, और आई एम प्रिपेयर टू टेक दैट सैलरी कट, लेकिन आई वांट ए फ्री हैंड। और तब तक आदित्य पुरी की एक इमेज बन गई थी बिजनेस वर्ल्ड में। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक बार जब आदित्य पुरी सिटी बैंक दिल्ली को हेड कर रहे थे तो नानू पमनानी उनके बॉस हुआ करते थे। और नानू पमनानी का एक नेचर था कि जैसे उनके जूनियर को अगर फोन चला जाए तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता, वही क्या प्रॉफिट, क्या फिगर रहेगा, ये वो फलन 10 तरह की बात है। और वही चीजें सारी आदित्य पुरी के साथ भी शुरू हुई। कुछ दिन तो सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर आदित्य पुरी ने कहा कि देखिए आप मेरे से कितना प्रॉफिट चाह रहे हैं। तो नानू पमनानी गेव ए फिगर की ये। आदित्य पुरी ने कहा ठीक है, मैं इसका 50% ज्यादा दूंगा, लेकिन यू विल नॉट कॉल मी फ्रीक्वेंटली। नानू पमनानी एग्रीड एंड आदित्य पुरी डिलीवर्ड। इसी तरह एक बार वो अपने जूनियर्स की मीटिंग ले रहे थे, तो मीटिंग के दौरान एक जूनियर का मोबाइल बजा, वो शायद साइलेंट करना उनसे रह गया। अब ऐसे में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि या तो सीईओ डांट दे या एटलीस्ट ऐसे लुक्स तो दे ही दे कि उनको ये चीज पसंद नहीं आई। बट आदित्य पुरी जेंटली आस्क्ड दैट जेंटलमैन कि किसका फोन है। तो उन्होंने कहा कि सर कस्टमर है। बोले ठीक है, वी कैन वेट फॉर द कस्टमर बट कस्टमर कैन नॉट वेट फॉर अस। तो आप ऐसा करो, बाहर जाओ, हम लोग सब हम लोग पॉज करते हैं मीटिंग को, 2 मिनट कस्टमर का सुन लीजिए, बात कर लीजिए और फिर वापस मीटिंग शुरू करेंगे। तो ऐसे एटीट्यूड के साथ HDFC बैंक में आदित्य पुरी ने शुरुआत करी एंड उन्होंने ज्वाइन किया था HDFC बैंक के 3rd एम्प्लॉय के रूप में। 1994 में RBI से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला HDFC बैंक को। जनवरी 1995 में फॉर्मल बैंकिंग लाइसेंस इशू हुआ और 1995 में ही HDFC बैंक का IPO है। एंड एट दैट टाइम वो IPO सब्सक्राइब हुआ था 55 टाइम्स। आज के एनवायरनमेंट में 55 टाइम्स सब्सक्राइब होना इतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन एक तो 1995 और हर्षद मेहता कांड की बिटर मेमोरीज इन्वेस्टर्स के दिमाग में ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी उस समय, लेकिन इसके बावजूद इतना ओवर सब्सक्राइब होना इश्यू का इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इसके बाद HDFC बैंक ने आदित्य पुरी की लीडरशिप में क्या माइलस्टोन अचीव किए, ये सब पब्लिक डोमेन में अच्छे से अवेलेबल है, तो मैं उन सब पे बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। HDFC बैंक was the first bank to issue a debit card which was acceptable internationally. फोन बैंकिंग शुरू करने वाला HDFC बैंक पहला बैंक था। और अगर कार्ड बेस की बात करें तो आज भी HDFC बैंक का कार्ड बेस सेकंड बैंक ICICI बैंक और SBI दोनों के कार्ड बेस को अगर जोड़ दें तो उनसे भी ज्यादा है। और अगर कॉमर्शियल फील्ड को छोड़ भी दें तो सोशल सेक्टर में भी आदित्य पुरी के नेतृत्व में, लीडरशिप में HDFC ने मिसाल कायम की। आप लोग जानते हैं कि लगभग हर साल HDFC बैंक ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है। और आपको जान के खुशी होगी कि अब तक HDFC बैंक द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप्स में 10 लाख यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेट हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आदित्य पुरी की। और जैसा कि आपको पता है, RBI ये परमिट नहीं करता कि कोई भी CEO किसी बैंक को, प्राइवेट सेक्टर बैंक को 70 साल की एज से ज्यादा हेड करे। इसलिए इस साल अक्टूबर में आदित्य पुरी HDFC बैंक से रिटायर हो जाएंगे। मुझे आशा है
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।